तुम क्यों जानना चाहती हो? और आप मुझसे क्यों छुपाना चाहते हैं बाबा? बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। लेकिन कभी कभी खामोश रहने में बेहतरी होती है। लेकिन बाबा, कभी कभी बहुत देर की खामोशी ताल्लुकात और रिश्तों में दरार डाल देती। इतनी समझदार हो गई है मेरी बेटी। अब आपकी बेटी बहुत समझदार है। एक बार भरोसा करके तो देखिए, आपकी बेटी ना समंदर से भी ज्यादा गहरी है। बाबा, मैं कई बार आपको और दादाजान को छुप छुप कर रोते हुए देखा है। मेरे और राहा के सामने आप लोग खोखले कह के लगाते हैं, बात को मजाक में डाल देते हैं। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई। छोटी सी गुड़िया। अभी तक आप मुझे छोटी सी गुड़िया समझते हैं ना? लेकिन बाबा, मैं जानती हूँ कि हकीकत कुछ और है। मुझे पता है कि सच कुछ और है बाबा। उस दिन मेरे मामा और दादाजान की बातें सुन रही थी। तुम्हारी माँ बाज नहीं आएगी। उनका भी तो कसूर नहीं है। इतना बड़ा सच छुपाया गया उनसे। बेटा, बात यह है कि राहा मेरी बहन की बेटी। जब आसिया का रिश्ता आया था हमारे यहाँ, तो पापा ने भी उनकी फैमिली को यही बताया था कि मैं अकलौता हूँ, क्योंकि आसिया भी अकलौती है। उसकी वजह ये थी कि आप ही घर छोड़कर जा चुकी थी और पापा नाराज थे। लेकिन जब राहा हम लोगों की जिंदगी में आई, उनकी नाराजगी दूर हो गई। मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। हम ये बात फिर आसिया को नहीं बता सकते। बस इसकी सजा राहा भुगत रही है। आसिया की बातें सुनती रहती। मैं और पापा राहा के बगैर नहीं रह सकते, सोच भी नहीं सकते। ये बहन की बेटी है वो। तुम ये बात राहा को मत बताना प्लीज। मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी भी ये बात अपनी जबान पर नहीं लाऊंगी। सिर्फ आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मुझे पापा के बारे में बता सकते हैं। ये बता, सलीम तुझे पैसे वैसे दे रहा है ढंग से? यार कितनी बार समझाया, मुझे उससे पैसे लेने नहीं देने हैं। अच्छा यार, तेरा एक काम था मेरे पास यार। क्या भाई? ये ले यार, ये रख ले। अरे नहीं यार, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अरे रख ले, ये वो कर्जा है जो तुमने मुझे दुबई जाते वक्त दिया था, भूल गए क्या? मैं तो सच में भूल गया था यार, पर बराए मेहरबानी यार। लेकिन मैं नहीं भूला। मैं पिछली दफा भी आया था, मैंने करेंसी चेंज नहीं करवाई थी, तो मैंने कहा आज दे दूं। हाँ, और दूसरी बात ये यार, तुझे पता है मुझे सलीम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तू उसको छोड़ के कोई और काम वाम क्यों नहीं कर लेता है? अरे यार, सारी जिंदगी यही तो किया है, इसके अलावा मुझे आता क्या है? यार देख, मेरे एक जानने वाले का ऑफिस है, उसे कैफेटेरिया के लिए एक सुपरवाइजर चाहिए। कैफेटेरिया का सुपरवाइजर? यार बट आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, तू कर लेगा यार, सुथरा काम है। तू सोच ले और मुझे बता दे। तू बोलता है तो मैं तुझे नंबर शेयर कर दूंगा, तू बात कर ले, हो सकता है तुम्हारा काम हो जाए। अच्छा ठीक है यार, नंबर भेज दे, मैं चला जाता हूँ। हाँ, मैं तुझे नंबर सेंड कर देता हूँ, बात कर उससे। देख, सुथरा काम है, तेरा काम हो जाएगा यार। चले। ठीक है। और हब्बी के जाने के बाद हमारा घर बिल्कुल बिखर गया था।
हमारे एक रिश्तेदार थे अकरम चचा, उनके बेटे से आप ही की मंगनी तय पाई थी। आप ही किसी और को पसंद करती थी तो घर छोड़कर चली गई। इस बात की वजह से हमें वो मोहल्ला छोड़ना पड़ा, घर खाली करना पड़ा। पापा का बिजनेस खत्म हो गया। अम्मा भी इस दुनिया से चली गई। पापा को हार्ट अटैक आया, उनके 2 वॉल्व बंद हो गए। उन्होंने बहुत कुछ सहा है बेटा। 20 साल हो गए इस बात पे। 20 साल से पापा जिंदा हैं सिर्फ राह की वजह से। समझ में आया मुझे। मैं शायद सोचती थी कि राहा के साथ मामा का रवैया ऐसा क्यों है, क्यों नफरत करते हैं मामा राहा से इतना। मुझे डर लगता था ये सोच के कि राहा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। इसकी तन्हाई से खौफ आता था मुझे। लेकिन पापा, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि राहा के साथ हमारा कोई रिश्ता है। राहा हमारी अपनी है। तब चाहे कोई कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे, हमेशा मेरी अपनी रहती। हाँ, मेरी बहन की बेटी है, हमारी फर्स्ट कजन है। बेटा अब तक ये राज है, ऐसे राज ही रखना बहुत जरूरी है। हाँ, क्या हुआ मेरी जान, नाराज हो? अच्छा सॉरी ना, मेरी तबीयत रात को बहुत खराब थी। पता है तुम्हें, तुम्हारे साथ स्ट्रीट फूड तो खा लिया मैंने, पर उसके बाद मुझे फूड पॉइजन हो गया। अब तुम्हें तो मैं मना कर नहीं सकता। लगता है उसने बताया नहीं कि मैंने इसको कॉल की थी। हाँ, शायद वो मजाक कर रहा हूँ। लग तो ऐसे ही रहा था। मुझे सलमान से ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बात झूठ निकली तो खामखा सलमान से भी नाराज हो जाऊंगी मैं। नहीं 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 सिद्रा, ऐसा नहीं करना है तुमने। एक काम करती हूँ, मैं कल उससे मिलके खुद ही चेक कर लेती। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं उससे मिलके बात करती हूँ। यार, मैसेज सुन रही हो तो प्लीज जरा अपनी आवाज भी सुना दो। तुम्हारी आवाज सुन के मेरे बेकरार दिल को चैन आ जाएगा। हेलो सल्लू, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने कुछ ऐसा तो नहीं खाया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने दोस्तों के साथ कुछ पी पिला लिया हो? अबे, और मेरी बात सुनो। सॉरी, मैं ना सारा दिन बिजी थी, ऑफ था ना मेरा, और अम्मी अब्बू के साथ थी। उनके सामने तो बात नहीं कर सकती, वरना शामत आ जाती मेरी। जी आ रही हूँ। अच्छा सुनो, हम ना कल मिलते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं कि अपने सल्लू की मैं तबीयत कैसे ठीक करती हूँ। ओके ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना। हाँ, क्यों नहीं, कल हम जरूर मिलते हैं। ये एक दिन भी मैं तुम्हारे बिना किस तरह गुजारता हूँ तुम नहीं जानती मेरी जान।